लगन वालों के लिए अभी दिसंबर का महीना आप कैसे प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना चार्ट ये नज़र आ रहा है। कुछ इसी प्रकार से आपके लगन के हिसाब से गोचरीय स्थितियाँ हमें देखने को मिलेंगी अगर हम दिसंबर का गोचर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों पर विचार कर लेते हैं। उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो गोचरीय स्थितियों में सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य यहाँ 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका प्रवेश धनु राशि में होगा। बुध का प्रवेश अगर देखा जाए तो बुध वृश्चिक में ही वक्री रहेंगे इस मंथ के दौरान। शुक्र 2 दिसंबर से मकर राशि में रहेंगे और मंगल का गोचर रहेगा कर्क राशि में। इसके साथ बृहस्पति वृषभ में वक्री रहेंगे इस मंथ में। इसके साथ साथ शनि जो है कुंभ में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हमें देखने को मिलेंगे 1 दिसंबर को। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में। तो गोचरीय स्थितियों को देखने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले लग्नेश से, जैसा कि हम हमेशा ही करते आ रहे हैं। लग्नेश से हम अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहले शनि को देखेंगे। शनि की प्लेसमेंट है आपके दूसरे भाव में और अब पिछले महीने की तुलना में इस महीने में शनि मार्गी स्थिति में है और ये अभी मार्गी हुए हैं पिछले महीने में ही। तो लगभग अब अपना सामान्य प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे। अब लग्नेश होकर जब इस प्रकार से शनि स्थिति में होते हैं सेकंड हाउस में, तो निश्चित रूप से ही आपको ज्यादा जिम्मेदार बना देते हैं। खुद के लिए तो जिम्मेदार बनाते ही हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने धन के लिए, संपत्ति के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा शनि दे सकते हैं। यहाँ शनि की स्थिति है तो ज्यादातर मामलों में आपको सक्सेस मिलेगी। बस आपको यहाँ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन शनि यहाँ है तो शनि आपके लग्नेश हैं, इसलिए आपका बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी और कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को लेकर भी आपकी ज्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं। क्योंकि आपकी इनकम तभी बढ़ेगी जब आप अच्छे से काम करेंगे या आपको प्रमोशन वगैरह मिलेगा। यहाँ शनि आपके लग्नेश है। लग्नेश होकर जब दूसरे भाव में शनि चले जाते हैं तो यहाँ वाणी को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं आप लोगों को। यहाँ पर बहुत ज्यादा सच्चाई बोल देना या बहुत ही ज्यादा कड़वी बात बोल देना, ये भी कहीं ना कहीं दूसरों के मन को हर्ट कर सकता है। शनि की यहाँ से दृष्टि रहेगी आपके फोर्थ हाउस पे, जहां वो आपके घर परिवार के सदस्यों के प्रति भी आपको ज्यादा जिम्मेदारी देंगे। और तीसरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि होने की वजह से यहाँ थोड़ा एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। और पहले शनि वक्री स्थिति में थे तो वक्री स्थिति ज्यादा बेहतर थी आपके लिए, लेकिन अब कुछ मामलों में आपको ज्यादा परेशानी आ सकती है या ज्यादा डिले हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब आपका एफर्ट बढ़ जाएगा और क्योंकि आपके लगन के स्वामी है शनि, इसलिए आपका फिजिकल एफर्ट भी और आपका मेंटल एफर्ट भी, दोनों ही एफर्ट आपके बढ़ने वाले हैं। शनि की दृष्टि जो कि फोर्थ हाउस पे पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपकी माता जी की सेहत के लिए ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। जब मंगल भी इस मंथ में नीच की स्थिति में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं घर परिवार वालों के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं या उनकी कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो सकती है जो आपको थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। शनि की दृष्टि यहाँ से रहेगी आपके आठवें भाव पे। आठवें भाव पे जो दृष्टि रहेगी, कुछ हद तक आप आठवें भाव से गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ या आपके माता पिता के साथ अगर किसी भी प्रकार का आपका इशू चल रहा है तो उस मामले में थोड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और ज्यादातर आपको खुद पर अगर निर्भर करें आप तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा गेन एक्सपेक्ट ना करें। हालांकि आपको जीवन साथी की फैमिली से या माता पिता से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। शनि का अगर देखा जाए तो ये जो एस्पेक्ट रहेगा वो आपको किसी भी प्रकार की ध्यान साधना या अकल्ट से रिलेटेड कार्य या आपको कोई भी रिसर्च से रिलेटेड कार्य या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपको बहुत लंबा समय लग सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कोई एनालिसिस करना पड़े, कोई बहुत लंबी स्टडी करना पड़े, ऐसे मामलों में सपोर्ट करेगा। तो शनि का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है कुछ हद तक आपके लिए फेवरेबल है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो शनि का दृष्टि रहेगा आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव में अगर देखें तो सूर्य और बुध का ट्रांजिट भी है, इसलिए 11वें भाव से रिलेटेड भी कुछ हद तक आप अच्छे गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर कहीं भी पैसा अटका हुआ है, पहले से आपको इनकम नहीं हो रही या इनकम को लेके किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, आपको आपके बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर इशू आ रहा है, ये मामलों में थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके बाद हम देखेंगे गुरु को। गुरु आपके तीसरे भाव के स्वामी है और आपके चार्ट में वो 12वें भाव के स्वामी है। गुरु फिलहाल वक्री स्थिति में ही चल रहे हैं पंचम भाव में, तो ये कहीं ना कहीं संतान के लिए थोड़ा सा डिले कर सकता है। इस समय आपको आपकी एजुकेशन, आपकी संतान की एजुकेशन, इन सब पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
इसके साथ साथ आपको आने वाले समय में कोई ना कोई नया इनकम का आइडिया भी यहाँ से मिल सकता है। गुरु आपके चार्ट में 12वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 12वें भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रकार का आध्यात्मिक कार्य करेंगे या आप कोई भी साधना सिद्धि वगैरह करेंगे या कोई और तंत्र मंत्र वगैरह में रुचि लेंगे या किसी भी प्रकार की ऐसी स्टडी भी अगर करेंगे, तो यहाँ गुरु आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाले हैं। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए जिनका विदेश के साथ संपर्क है, जिनका उनकी संतान को लेके संपर्क है, भले ही खुद को लेके कोई ना कोई आपका कांटेक्ट है, या फिर आपके थर्ड हाउस के स्वामी गुरु हैं, तो थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ जितने भी आपके कार्य हैं उनमें भी कहीं ना कहीं गुरु एक अच्छी स्थिति को यहाँ दिखा रहे हैं। वो आपको अभी भी समय दे रहे हैं काफी अच्छी प्लानिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप फॉरेन से कुछ गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। गुरु का यहाँ जो प्लेसमेंट है आपके पंचम भाव में होने से आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज मिलेंगे किसी भी विषय में काम करने के लिए। अब आपको ये चुनना पड़ेगा कि कौन सा आइडिया है वो आपका परफेक्ट आइडिया हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं या कोई भी प्रकार का लॉटरी सट्टा वगैरह से जुड़े हैं, उन लोगों को थोड़ा यहाँ कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जब तक यहाँ गुरु वक्री स्थिति में है तब तक आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं देंगे जितना कि आप सोच रहे हैं। यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे पड़ेगी तो आप अपनी हायर एजुकेशन को कैसे प्लान करेंगे। अपने पिता से अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो हो सकता है उसमें डिले हो। यहाँ गुरु का दृष्टि का पढ़ना, आपको कोई आध्यात्मिक टूर करना है, कोई उच्च स्टडी करनी है यानी हायर स्टडी अगर करनी है तो आप उसके लिए अभी से प्लानिंग कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि आपके 11वें भाव पे रहेगा। 11वें भाव पे दृष्टि रहेगा, यहाँ आपको गुरु थोड़ा ज्यादा लाभ देंगे क्योंकि यहाँ सूर्य बुध ऑलरेडी स्थित है और यहाँ तो शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इस हाउस को लेके आपको थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन में रहना है, ज्यादा कॉन्शियस रहना है और आप कुछ लोगों से यहाँ सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। गुरु का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है आपको इनकम के मामले में, जहां जहां भी आपका पैसा अटका हुआ है, जहां जहां भी आपको सैलरी वगैरह लेने में दिक्कत आ रही है या आपका कहीं और किसी तरीके से पैसा अटक गया है, उस पैसे को निकलवाने में यहाँ गुरु मदद करेंगे। गुरु की दृष्टि आपके लगन पे ही पड़ रही है। लगन पे गुरु की दृष्टि पड़ना और गुरु जब वक्री हो तो उतना अच्छा प्रभाव यहाँ नहीं डाल सकते गुरु, क्योंकि वो ऑलरेडी वक्री है और ये उनका नीच का घर है। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, खुद ही ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी और आपको काफी सीरियस होना पड़ेगा खुद के लिए। तो ऐसा गुरु आपको ज्यादातर धन के मामलों में जरूर सहायता कर सकता है। ऐसे मामलों में जहां पर आपने पहले कोई काम स्टार्ट किया और आपका काम बना नहीं, आपका पैसा अटक गया, या कोई और ऐसे मामले जो भी पैसे को लेके जितने भी मामले हैं, एजुकेशन को लेके या संतान को लेके जितने भी आपको इश्यू आ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल देखिए नीच की स्थिति में आ गए हैं और मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड भी हैं। तो मंगल यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं वो आपके 7वें भाव पे ही डाल रहे हैं। यहाँ नीच की स्थिति में आना मतलब आपकी मैरिड लाइफ पूर्णतः डिस्टर्ब रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ आपका पार्टनर आपके ऊपर थोड़ी ज्यादा हावी होने की कोशिश करेगा और वो आपकी फैमिली लाइफ में भी काफी ज्यादा इंटरफेयर करेगा। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के मामले में, धन के मामले में, अपने जीवन साथी के साथ आपको किसी भी प्रकार का विवाद मोल लेने से बचना चाहिए। यहाँ जो मंगल है देखिए अपने उच्च के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या कोई ना कोई एक्स्ट्रा आपका अफेयर वगैरह होने के भी चांसेस इस मंथ में बन सकते हैं। यहाँ पे मेनली आपको आपके पार्टनर से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि मंगल आपके 7वें भाव में नीच की स्थिति में है। इसलिए पार्टनर आपके ऊपर ज्यादा हावी होता हुआ नजर आएगा। वो अपना गुस्सा दिखाएगा आपके ऊपर और आप उसकी अपेक्षा के हिसाब से अगर नहीं चलेंगे तो और भी यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है। अब उन लोगों को थोड़ी ज्यादा दिक्कत है जिनका पार्टनर के साथ किसी ना किसी बात को लेकर ऑलरेडी अगर विवाद चल रहा है, कोई भी प्रकार का आपको अगर दिक्कत आ रही है पार्टनर के साथ, पार्टनर की बात नहीं मान रहे आप, या उनके साथ आपके पहले से ही काफी मतभेद चल रहे हैं, या मान लो यहाँ पर आपका कोई भी शुक्र जैसा ग्रह बैठा है 7th हाउस में, या राहु जैसा या केतु जैसा ग्रह बैठा है, तो उन लोगों को विशेष दिक्कत यहाँ आने वाली है। मंगल यहाँ 11वें भाव के स्वामी है। 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से अगर आपने कोई भी पार्टनरशिप का काम कर रखा है, पार्टनरशिप का कोई भी बिजनेस कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत ज्यादा मतभेद क्रिएट होने की वजह से आपको धन का नुकसान हो सकता है, आपके पैसे वगैरह अटक सकते हैं। जो लोग भी रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं और अगर आपके उसमें भी पार्टनरशिप है तो आपको काफी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। मंगल का दृष्टि यहाँ से आपके 10th हाउस पे रहेगा। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो बॉस के साथ काफी ज्यादा
अनबन की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर आपको जस्ट मंगल की एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने आप को बहुत ज़्यादा गुस्सैल होने से बचाना पड़ेगा, या फिर आपको खुद पर ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी अपेक्षाओं को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि यहाँ से लगन पर और आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है। अब हालांकि लगन पर जब दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा मंगल आपको ज्यादा अपेक्षाएं देगा, ज्यादा उत्तेजित करेगा, और क्योंकि शुक्र लगन में है इसलिए आपको सेक्सुअली भी कहीं ना कहीं ज्यादा अट्रैक्ट करेगा मंगल। और यहाँ पे आप अपने जीवन साथी से बेहद असंतुष्टि भी प्रकट कर सकते हैं। मंगल का दृष्टि आपके वाणी स्थान पर रहेगा और वाणी स्थान में ऑलरेडी शनि रहेंगे, तो वाणी भी आपकी अच्छी नहीं होगी, दूसरों को हर्ट करने वाली वाणी होगी और दूसरों को काफी बुरा लगेगा। इससे काफी लोगों के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि आपके पांचवें भाव के स्वामी है, पांचवें भाव के स्वामी होने के साथ साथ वो आपके 10th लॉर्ड है, और शुक्र का गोचर आपके लगन में ही है। लगन में शुक्र का गोचर काफी अच्छा माना जाएगा। बस आप अगर मंगल की दृष्टि को छोड़ दें तो इसके अलावा शुक्र यहाँ काफी बेहतर रिजल्ट देंगे। अगर आपने शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुना है, कोई भी इस प्रकार का लग्जरी रिलेटेड अगर बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप अगर शुक्र से रिलेटेड फील्ड में है, जैसे कोई क्रिएटिव फील्ड में है, सिनेमा जगत में है, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में है, या कोई भी गीत संगीत से आप जुड़े हैं, तो ऐसे मामलों में शुक्र आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो स्थिति है, शुक्र को जो बिगाड़ा है सिर्फ यहाँ मंगल ही इनको बिगाड़ सकते हैं, जो इनकी नीच की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से आपके जो रिलेशन है उनको लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी है। आप अपने आप को किस प्रकार से कंट्रोल कर पाते हैं, किसी भी तरीके से आपको अपने पार्टनर को भी खुद पर हावी होने से बचाना चाहिए। हालांकि शुक्र आपकी नेम फेम के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अगर शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हो, होटल वगैरह खोल रखा है, कोई मिठाई वगैरह की शॉप आप चला रहे हो, या कोई भी अन्य ऐसा काम आपने कर रखा हो, तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा उस बिजनेस में ग्रोथ और फेम भी देखने को मिलेगा। अब क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी हैं, तो अपनी कुछ हॉबीज पे फोकस करिएगा, और आपकी कोई ना कोई नया अफेयर शुरू होना या कोई ना कोई एक नया लवर आपकी लाइफ में आने की संभावना बन सकती है। शुक्र का यहाँ से दृष्टि है सातवें भाव पे। सातवें भाव पे जो दृष्टि रहेगा नीच के मंगल पर रहेगा, और मंगल का दृष्टि भी शुक्र पर रहेगा। तो ऐसे में जीवन साथी से बेहद असंतुष्टि का आना, और जीवन साथी आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हावी रहेगा, जीवन साथी आपसे अपनी मनमानी के हिसाब से काम करवाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे शुक्र को लेके उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर हम मंगल की जो दृष्टि, नीच की जो दृष्टि पड़ रही है, उसको अगर निकाल दिया जाए यहाँ से। तो मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से कुछ हद तक यहाँ शुक्र थोड़े बिगड़ेंगे, और ये सिर्फ आपको ज्यादातर जो दिक्कत करेंगे रिलेशनशिप वाइज ही यहाँ प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन क्रिएटिविटी के लिए, शुक्र से रिलेटेड फील्ड में आगे बढ़ने के लिए काफी अच्छी स्थिति है ये। इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे बुध को। बुध आपके छठे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी हैं। आपके 11वें भाव में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। जब तक बुध वक्री रहेंगे आप थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे। आप अगर कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसके साथ साथ आप किसी भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक वगैरह का, या ऐसा कोई आप देख रहे हैं पैसा कमाने के लिए, या बहुत ही ज़्यादा आपको सडनली पैसा चाहिए या आपको प्रॉफिट चाहिए, तो उन मामलों में दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पर आपकी प्लानिंग सही नहीं रहेगी, या बहुत ज़्यादा क्विकली प्लानिंग करने के लिए सोचेंगे। बुध का यहाँ जो प्लेसमेंट है, यहाँ सूर्य से भी बुध प्रभावित होंगे। कुछ हद तक यहाँ सूर्य आपको जरूर मदद कर सकते हैं। सूर्य आपके सिर्फ 8th लॉर्ड है, तो आपको यहाँ 8th हाउस के थ्रू कुछ इनकम दे सकते हैं। बुध का जो प्लेसमेंट है यहाँ पर आपको नेटवर्क को बढ़ाने के लिए काफी अच्छी स्थिति है। अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मार्केटिंग जैसे कार्य, या धन का किसी के साथ लेन देन करना हो, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है। लेकिन आपका पैसा अभी भी काफी ज्यादा अटका हुआ रहेगा, और आपको पैसा बटोरने में या पैसा अपना जो रुका हुआ पैसा है उसको कलेक्ट करने में दिक्कतें आएंगी। यहाँ देखिए जो बुध का दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे रहेगा, तो ये आपके संतान को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर कुछ हद तक आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो जब भी बुध वक्री स्थिति में होते हैं, हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन वास्तव में हमें प्रॉपर कौन सा विकल्प चुनना है और कौन सा विकल्प हमें फाइनली चुनकर आगे बढ़ना है, ये हमें कभी कभी समझ में नहीं आता, और यही आपकी स्थिति इस समय रहेगी। इसके अलावा अगर आपका फॉरेन से कोई कनेक्शन है, फॉरेन से अगर आपको इनकम आ रही है, तो आपको बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ सकता है।
इसके बाद यहाँ देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा की स्थिति अगर देखी जाए तो चंद्रमा इस मंथ के स्टार्टिंग में नीच की स्थिति में रहेंगे। यहाँ आपको धन वगैरह को लेके, अपने नेटवर्क वगैरह को लेके काफी ज्यादा तनाव चंद्रमा उत्पन्न कर सकते हैं, थोड़ा गुस्सा भी उत्पन्न कर सकते हैं। और क्योंकि जो डिस्पोजिटर हैं चंद्रमा के, जो मंगल हैं, वो भी नीच की स्थिति में है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। फिर चंद्रमा आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, लगभग ये 3-4 तारीख के आसपास इनका प्रवेश होगा यहाँ पर। तो इस समय आपसे कोई गलत डिसीजन हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ को लेके या अपने धन वगैरह को लेके। साथ ही जीवन साथी की सेहत के लिए और आपकी सेहत के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक रूप से किसी भी प्रकार का प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपका जीवन साथी अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो जरूर फायदा मिल सकता है। यहाँ से जो चंद्रमा का दृष्टि रहेगा वो आपके 6th हाउस पे रहेगा। 6th हाउस पे दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर आपको ज्यादा जिम्मेदारियां देंगी और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मानसिक रूप से भी प्रेशर क्रिएट करेंगे। चंद्रमा फिर आपके लगन में ही आ जाएंगे। लगन में चंद्रमा के आने से आप में इमेजिनेशन बढ़ेगा और क्रिएटिविटी काफी ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको फिर आपके पर्टिकुलर जो भी आपका फील्ड है, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड में थोड़ी सी यहाँ सहायता जरूर चंद्रमा कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ सूर्य को। सूर्य जो कि आपके 8वें भाव के स्वामी है। सूर्य का गोचर स्टार्टिंग में आपके 11वें भाव में रहेगा। यहाँ ये अपने मित्र मंगल के घर में रहेंगे। यहाँ सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेगा आपके नेटवर्क में विस्तार के लिए, धन में विस्तार के लिए, और आपके सोशल रूप से जो कनेक्टिविटी है या सोशल रूप से जो आपकी पॉपुलैरिटी है। सूर्य की दृष्टि यहाँ आपके 5वें भाव पे रहेगी, तो सूर्य यहाँ भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे संतान से जुड़े, अपनी खुद की एजुकेशन से जुड़े मामलों में। साथ ही आपके डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है, सोचने समझने की जो प्रक्रिया है, थोड़ा सा हालांकि सूर्य आपको आक्रामक जरूर बनाएंगे। सूर्य उसके बाद यहाँ से प्रवेश कर जाएंगे आपके 12वें भाव में, जहां वो धनु राशि में लगभग 15 दिसंबर के बाद प्रवेश कर रहे हैं। 15 दिसंबर के बाद अगर आप फॉरेन जा रहे हैं अपने किसी स्टडी के पर्पज के लिए, रिसर्च के पर्पज के लिए या अदर कोई भी स्पिरिचुअल पर्पज के लिए, तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। सूर्य यहाँ स्थित होंगे तो कहीं ना कहीं आपको पिता से नुकसान होने की संभावना बनेगी। यहाँ से सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके 6th हाउस पे। हालांकि यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके रूटीन वर्क में, आपके वर्क प्लेस पे, और आपको अपने बॉस से निपटने, अपने कलीग से निपटने में। तो ऐसा जो सूर्य होगा उन लोगों के लिए हालांकि ज्यादा अच्छा है जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं या विदेश में किसी भी प्रकार की नौकरी वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सभी ग्रहों के बारे में अभी डिस्कस किया, और राहु केतु के बारे में अभी कोई विशेष चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। सीधे हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात कर लेते हैं। अच्छे दिनों में अगर देखेंगे तो 4 से 6 तारीख तक, फिर 13, 14 तारीख और 25 और 26, ये दिन आप मकर लगन वालों के लिए बेहद अच्छे रहेंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिसमें आपने बार बार प्लानिंग की है, बार बार आपने चीजें एडजस्ट की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका काम नहीं बन पा रहा, तो आप इन दिनों में जरूर उस काम को प्लान करके ट्राई कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे कौन कौन से खराब दिन है जो आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। खराब दिनों की जहां तक बात है, चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा तो 15 और 16 को ये थोड़ा सा परेशानी वाला समय रहेगा। इस समय कोई भी निर्णय अगर आपको लेना हो, ऐसा निर्णय जिसमें आपने धन का लेन देन किया हो, किसी के साथ कोई विवाद हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। चंद्रमा का गोचर जब सिंह राशि में होगा 20 और 21 को, ये समय भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। मानसिक रूप से थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहेगा, थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी। 20 और 21 को आपको सडनली कहीं ना कहीं से धन प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा तो ये स्थिति 2 से 4 तारीख तक और 29 से 31 तारीख तक बनेगी। ये समय आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ आपको आध्यात्मिक रूप से जरूर प्रोग्रेस मिल सकती है, लेकिन कुछ निर्णय आपके गलत होने की संभावना और आपको सेहत से जुड़े मामलों में दिक्कतें आने की संभावना रहेगी। तो ये कुछ खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर पूरा डिस्कशन कर लिया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।